आज की ताज़ा खबर 12 मई 2025। पुर्तगाल अब स्पेन से अधिक ऊर्जा आयात करेगा, लेकिन केवल दिन की रोशनी के बाहर। रैन ने आज से स्पेन से बिजली आयात की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन यह केवल दिन के समय के बाहर लागू होगा। 28 अप्रैल को ब्लैकआउट के बाद लगाए गए लॉकडाउन के बाद। रैन के अनुसार 28 अप्रैल के ब्लैकआउट के बाद, जब पुर्तगाल और स्पेन को लगभग पूरी तरह से बिजली की आपूर्ति से वंचित कर दिया गया था, उन्होंने पड़ोसी देश से ऊर्जा खरीद को कम करने का विकल्प चुना था। अब आयात सीमा पुर्तगाल और स्पेन के बीच सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक 1000 मेगावाट तक सीमित रखी जाएगी। हालांकि यह सीमा 12 मई से 19 मई तक बाकी घंटों के दौरान बढ़ाकर 2200 मेगावाट कर दी गई है। जैसा कि बिजली ग्रिड प्रबंधक ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित नोट में कहा, यह कदम इबेरियन बिजली बाजार को स्थिर करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके बाद 28 अप्रैल के ब्लैकआउट के कारण पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्से अंधेरे में डूब गए थे। इस ब्लैकआउट के कारण विमान बंद, हवाई अड्डे, परिवहन और यातायात में भीड़ और ईंधन की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। NTSOE ने इस ब्लैकआउट के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करने की घोषणा की है, जिसे असाधारण और गंभीर घटना के रूप में वर्णित किया गया था। यह समिति 28 अक्टूबर 2025 तक एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी और 30 सितंबर 2026 से पहले अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। यूके फ्लाइट ने फारो में आपातकालीन लैंडिंग की। एक जेट 2 विमान जो यूके से आ रहा था ने आज फारो में एक हाइड्रोलिक समस्या के कारण आपातकालीन लैंडिंग की। इस फ्लाइट में 24 लोग सवार थे और यह लीड से गागो कोटिन्हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। पायलटों ने 11:27 पर आपातकाल घोषित किया, जो विमान के फ्लैप से संबंधित समस्या के कारण हुआ था, जिससे लैंडिंग में मुश्किलें आ रही थीं। सभी यात्री सुरक्षित हैं। पुर्तगाल यूरोविजन के लिए तैयार है। 59वां यूरोविजन गीत प्रतियोगिता मंगलवार को स्विट्जरलैंड के बेसल में शुरू हो रहा है, जिसमें पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व नपा द्वारा किया जाएगा। पुर्तगाल ने पिछले वर्षों में कभी कभी फाइनल में स्थान नहीं पाया है और इस बार भी 14वें स्थान पर था। प्रतियोगिता में 27 देशों का हिस्सा है, जिसमें से केवल 26 देश फाइनल में पहुंचेंगे। पुर्तगाल में पर्यावरण के लिए विरोध प्रदर्शन। क्लाइमैक्सिमो के एक कार्यकर्ता ने पोर्टो लिस्बन फ्लाइट को 26 मिनट के लिए देरी का कारण बना दिया, क्योंकि वह छोटे हवाई यात्रा को क्लाइमेट बम मानते हैं। कार्यकर्ता का कहना था कि इस प्रकार की उड़ानें पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और इसे कम किया जाना चाहिए। पुलिस ने कार्यकर्ता को विमान से बाहर किया और उसे पहचान कर छोड़ दिया। लौसा में नई नगर पालिका कार्ड की शुरुआत। लूसा नगर परिषद ने अपने निवासियों के लिए एक नई म्युनिसिपल कार्ड की शुरुआत का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह कार्ड स्थानीय सेवाओं का उपयोग करना सरल बनाएगा और उपयोगकर्ताओं को स्थानीय व्यवसायों में छूट प्रदान करेगा। निवासियों से इस कार्ड के लिए सुझाव और प्रतिक्रिया प्राप्त की जा रही है और इसे 10 दिनों तक खुले विचार विमर्श के बाद कार्यान्वित किया जाएगा। एजोरेस फ्रिंज महोत्सव की वापसी। एजोरेस के पीको द्वीप पर 16 मई से एजोर्स फ्रिंज फेस्टिवल की 13वीं संस्करण की शुरुआत हो रही है। इस महोत्सव में 100 से अधिक कलाकारों की भागीदारी होगी और पहले वीकेंड में विभिन्न कार्यशालाएं, प्रदर्शन और प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। महोत्सव 30 जून तक चलेगा और इसमें शॉर्ट फिल्म सत्र भी होंगे। पुर्तगाल में साइकिलिंग चैलेंज, राइड अक्रॉस पोर्चुगल। साइकिलिंग चैलेंज 11 से 17 मई 2025 तक होगा, जिसमें साइकिल चालक पुर्तगाल के उत्तर से दक्षिण तक 770 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस प्रतियोगिता का अंतिम चरण 17 मई को अल्मीदा दा सरादा रोचा पर होगा, जहां पहले एथलीटों का स्वागत किया जाएगा। फ्रिंज महोत्सव 13वीं बार एजोरेस में। 13वीं बार एजोर्स फ्रिंज फेस्टिवल का आयोजन 16 मई से शुरू हो रहा है, जिसमें 100 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य कला के नए रूपों को विकसित करना है और यह पीको द्वीप पर आयोजित हो रहा है। पुर्तगाल में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि। पुर्तगाल में औसत नेट वेतन पहली बार 1200 यूरो से अधिक हुआ। पहली तिमाही में वेतन 9.86% बढ़कर 1203 यूरो तक पहुंच गया। इस वृद्धि के बाद औसतन कर्मचारियों को 108 यूरो ज्यादा मिले, लेकिन वास्तविक वृद्धि 7.2% या 78.9 यूरो रही। वेतन वृद्धि में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। मध्यम स्तर के तकनीशियनों का वेतन 11.94% बढ़कर 1254 यूरो हो गया। वैज्ञानिक और बौद्धिक गतिविधियों के पेशेवरों का वेतन 10.14% बढ़कर 1641 यूरो हो गया। सशस्त्र बलों के सदस्य का वेतन 9.9% बढ़कर 1521 यूरो हो गया। कम वेतन वृद्धि वाले पेशे। विधायी प्रतिनिधि, संचालन प्रबंधक और संयंत्र श्रमिक में कम वृद्धि हुई। विधायी प्रतिनिधि और कार्यकारी निकायों के सदस्य का वेतन 5.2% बढ़कर 1945 यूरो हो गया। नया परिवार स्वास्थ्य इकाई। Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, ULSBA Nebeja Health सेंटर में एक नई Unidade de Saúde Familia USF Alenteja की स्थापना को मंजूरी दी है। यह नया स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करेगा और स्थानीय समुदाय को बेहतर देखभाल प्रदान करेगा। इस इकाई का उद्देश्य प्रतीक्षा समय में कमी, देखभाल की निरंतरता में सुधार और स्वास्थ्य पेशेवरों और स्थानीय निवासियों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना है।
पुर्तगाल में यूरोविजन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिनिधि नापा की पहली प्रस्तुति। यूरोविजन प्रतियोगिता की शुरुआत 16 मई से स्विट्जरलैंड में हो रही है। पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व नापा करेंगे और प्रतियोगिता में 27 देशों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। पुर्तगाल ने गंभीर अवसाद के लिए साइकेडेलिक दवाओं को मंजूरी दी। इन्फॉर्म ने पहली बार एस्केटामाइन, एक साइकेडेलिक युक्त दवा, स्प्रवातो को गंभीर अवसाद के इलाज के लिए अस्पतालों में उपयोग करने के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण की मंजूरी दी है। यह दवा अब ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट मेजर डिप्रेशन, गंभीर अवसाद से पीड़ित वयस्कों के लिए वित्त पोषित की जाएगी, जिन्हें कम से कम 3 अलग अलग एंटी डिप्रेसेंट्स का परिणाम नहीं मिला है। स्प्रवाटो को अन्य एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ संयोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है, विशेषकर उन वयस्कों में जिन्होंने पहले मनोचिकित्सा उपचार लिया है या जिन्हें इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी (ECT) की आवश्यकता है। एक कार्य समूह ने साइकेडेलिक्स के चिकित्सा उपयोग के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिसमें इन्हें दवाइयों के रूप में वर्गीकृत करने का सुझाव दिया गया है। पुर्तगाल के आयु के अन्वेषण का अन्वेषण, एज ऑफ डिस्कवरी। साग्रेस पुर्तगाल के अल्गार्वे क्षेत्र में एक छोटा सा शहर है, जहां एक बड़ा किला है जिसे नौका और नेविगेशन प्रशिक्षण किला कहते हैं। यह किला महासागर का खूबसूरत दृश्य दिखाता है और प्रिंस हेनरी नेविगेटर ने 15वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। यह किला पुर्तगाल को समुद्री अन्वेषण में मदद करने वाला था। किले में चट्टानें, फूल, एक संग्रहालय, एक चर्च और एक लाइट हाउस है। यहाँ गिलेनेस, वास्को दा गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे प्रसिद्ध लोग काम कर चुके थे। 1755 में आए भूकंप ने किले को नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाद में इसे फिर से बनाया गया। किले में एक बड़ा कंपास गुलाब जो दिशा दिखाने वाला था, वॉज द मर, सी वॉइस नामक एक जगह और एक संग्रहालय है जहाँ आप पुर्तगाल के समुद्री अन्वेषण के बारे में जान सकते हैं। यह किला पुर्तगाल के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ आकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज पुर्तगाल का मौसम सामान्य रहेगा, कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जगह साफ रहेंगी। लिस्बन का मौसम, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। हल्की बारिश हो सकती है, बाकी दिन में थोड़ा बादल रहेगा। आगे का मौसम थोड़ा गर्म होगा, 22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, कल आपका दिन शुभ हो। Por hoje é só, nos vemos amanhã, que seu dia seja abençoado.